पिछले 1.5 से 3 महीनों के दौरान वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल की चाल थोड़ी चुनौतीपूर्ण रही है। खासकर जब मंगल कर्क राशि में अपनी नीच अवस्था में था, तब मेहनत के बावजूद कई बार प्रयासों का सही फल नहीं मिलना आम बात थी, जिससे अंदर से निराशा और खुद पर सवाल उठाने की भावना जन्म लेती है। यह वो दौर था जब आपने कड़ी मेहनत की लेकिन परिणाम आपके मन मुताबिक नहीं आया, और यही कारण था कि वृषभ राशि वालों ने इस समय अपने अंदर तनाव और असंतोष महसूस किया। हमने पहले राहु के गोचर और उसके प्रभावों के बारे में विस्तार से बताया है। साथ ही पिछले 1.5 साल से चल रहे राहु के असर और देवग्रह बृहस्पति की स्थिति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भी साझा की हैं। आपके द्वारा वीडियो पर दी गई प्रतिक्रियाएं और अनुभव इस बात का प्रमाण है कि ये ग्रहों की चाल आपके जीवन में गहराई से असर डाल रही है, और अब इस समझ के साथ आप आने वाले समय में बेहतर फैसले और तैयारी कर सकते हैं। आपके द्वारा भेजे गए कमेंट्स की संख्या और उनकी प्रकृति में एक स्पष्ट पैटर्न दिखता है, जिससे ये जाहिर होता है कि वृषभ राशि के जातकों पर इस समय ग्रहों का खास असर है। हमने हर एक प्रतिक्रिया ध्यान से पढ़ी, समझी और महसूस किया कि आपकी जिंदगी में ग्रहों की ये चाल कितनी गहराई से असर डाल रही है। इसी संदर्भ में जून महीने की 6 तारीख को जो महत्वपूर्ण बदलाव आने वाला है, उसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आपने खुद ये कहा है कि जब भी कोई खास ग्रह स्थिति या घटना होने वाली हो, तो हमें चैनल के माध्यम से आपको पहले से सूचित करना चाहिए। इसलिए आज मैं आपके सामने एक खास सूचना लेकर आया हूं, जिसमें न केवल आगामी ग्रहों की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया जाएगा, बल्कि ये भी बताया जाएगा कि इस दौरान किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि आप खुद को अनावश्यक परेशानी से बचा सकें। विशेष रूप से मंगल की स्थिति की बात करें तो ये ग्रह कुंडली में ऊर्जा और सक्रियता का प्रतिनिधित्व करता है, और जब इसकी स्थिति मजबूत होती है तो आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन इसके साथ ही सावधानी भी जरूरी हो जाती है। मंगल को ऊर्जा, साहस और निडरता का स्रोत माना जाता है, जो हमारी मेहनत को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाता है। ये ग्रह न केवल पराक्रम का प्रतीक है, बल्कि यह तय करता है कि हमारी मेहनत का फल हमें कितना मिलेगा और हमारी ऊर्जा किस हद तक हमारे काम को आगे बढ़ा पाएगी। ज्योतिष में मंगल को सेनापति कहा जाता है, जो अपने प्रभाव में सूर्य से अलग एक विशिष्ट ताकत रखता है। पिछले 1.5 महीने से मंगल नीच राशि में था, जिसके चलते आत्मविश्वास में कमी आई, मेहनत असफल हुई और कई बार गलत लोगों के प्रभाव में आकर आपने अपनी मेहनत और दिशा दोनों खो दिए। जो योजनाएं आपने पहले से बनाई थी वो अचानक राहु के प्रभाव से बाधित हुई। राहु ने आपकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया और वो सही मार्ग जिसे आप समझकर चल रहे थे उससे भटका दिया। इस दौर में ऐसा लगा जैसे आपके प्रयासों को एक अनजानी ताकत ने उलझा दिया हो, जिससे आपकी प्रगति रुक गई। लेकिन यह दिलचस्प बात यह है कि अक्सर हम खुद ही अपनी मेहनत और प्रयासों को गलत दिशा में ले जाते हैं। यानी गलती भी हमारी होती है और उसका एहसास भी हमें खुद ही होता है। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये स्वाभाविक नहीं है कि ग्रह बिना आपकी जानकारी के इतनी बड़ी उलझनें पैदा कर दे। ये सब आपके अपने फैसलों और प्रतिक्रिया से जन्म लेता है। अब जब मंगल की चाल फिर से बदल रही है तो ये क्यों महत्वपूर्ण है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मंगल की ऊर्जा आपकी चुनौतियों को कम करने में कैसे मदद कर सकती है। मंगल साहस और पराक्रम का प्रतीक है, लेकिन अगर यह गलत दिशा में फूटा तो आपकी ताकत कभी कभी उल्टा असर भी दिखा सकती है। जैसे कोई मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाना चाहता है, लेकिन उसी साहस से वो अनजाने में किसी के साथ विवाद कर बैठे या अपनी ऊर्जा को गलत जगह खर्च कर दे। इसी तरह वही पराक्रम आपको बड़ा धन कमाकर सफलता दिला सकता है, लेकिन अगर नियंत्रित ना हो तो वही पराक्रम नई परेशानियां भी बुला सकता है। इसलिए ये समय है अपने साहस और ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर नए अवसरों को पकड़ने का, ना कि अनजाने जोखिम लेने। मंगल जब अपनी नीच राशि में होता है तो उसकी ऊर्जा उतनी प्रभावशाली नहीं रह पाती जितनी होनी चाहिए, इसलिए उसका पराक्रम कमजोर या अधूरा सा दिखता है।
वृषभ राशि के कुछ जातकों को हो सकता है इस दौरान कुछ लाभ भी मिले हों, लेकिन यह पूरी तरह आपकी जन्म कुंडली की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत और शुभ है तो उसने आपके प्रयासों में सफलता के दरवाजे जरूर खोले होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात उन लोगों के लिए है जो इस वक्त निराशा का सामना कर रहे हैं, जिनके काम अटक रहे हैं और जिनकी मेहनत का फल छिनता जा रहा है। ऐसे में उन्हें समझना होगा कि मंगल देव को खुश करना जरूरी है और इसके लिए सही दिशा और सही तरीका अपनाना होगा। पिछले 1.5 से 3 महीने, खासकर 6 महीने के इस दौर में मंगल ने न केवल आपकी राशि पर प्रभाव डाला है, बल्कि वाणी और पराक्रम जैसे भावों पर भी अपना प्रभाव छोड़ा है। ये समय है अपनी ऊर्जा को संतुलित कर मंगल की शक्ति का सही इस्तेमाल करने का, ताकि जीवन में स्थिरता और सफलता की ओर कदम बढ़ सके। पिछले 1.5 महीने से मंगल वृषभ, मिथुन और कर्क राशियों के मेहनत और कर्म स्थल के क्षेत्र में सक्रिय था, लेकिन नीच स्थिति में होने के कारण उसकी ऊर्जा सही दिशा में नहीं बह पाई। आपने मेहनत जरूर की, पर जैसा हमने पहले भी बताया था, जब मेहनत का रास्ता गलत होता है तो मेहनत ऊपर की बजाय नीचे गिरने लगती है। इस स्थिति में संबंधों में दूरियां बढ़ीं, बहस झगड़े हुए और संचार में भारी भ्रम पैदा हो गया। बातचीत के दौरान जो कहा गया उसका अर्थ सामने वाले ने गलत समझा और जवाब देने में भी उलझन हुई, जिससे कार्य बिगड़ गया। यही भ्रम, गलतफहमी और अनुचित व्यवहार ने संवाद को और जटिल बना दिया। आजकल के चैटिंग और मैसेजिंग के जमाने में भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करना और समझना ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि सामने वाला मैसेज को जिस तरह से समझता है उससे आपकी छवि पर गलत असर पड़ता है और आपकी प्रतिक्रिया भी नकारात्मक रूप में सामने आती है। इसलिए इस समय स्पष्टता और संयम के साथ संवाद करना बेहद जरूरी हो गया। आपने अपने आसपास भी महसूस किया होगा कि हाल ही में जो घटनाएं हुई वे आम नहीं थीं। एक तरह से वो ग्रहों का महायुद्ध था, जिसमें मंगल, राहु और शनि का तांडव साफ झलक रहा था। ये समय सामान्य संघर्षों से कहीं ज्यादा गहरा और प्रभावशाली था। अब जब 6 जून को मंगल अपना गोचर करेगा तो एक सकारात्मक बदलाव नजर आ रहा है, क्योंकि मंगल अपने मूल तत्व यानी भूमि से जुड़ा हुआ है और वो अपने मित्र सूर्य की राशि सिंह में प्रवेश कर रहा है। ग्रहों के बीच मित्रता का मतलब होता है कि मंगल को इस नए स्थान पर सहारा और सही दिशा मिलेगी। सोचे, अगर आप अपने सबसे अच्छे दोस्त के घर जाएं तो वहां आपको सहजता और खुशी महसूस होगी। बिल्कुल ऐसा ही हाल होगा मंगल का भी अपने मित्र के घर में आकर। इस बदलाव से आपकी जिंदगी में स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जो पिछले तनावों और उलझनों को धीरे धीरे दूर करे। सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में आपके लिए सही रास्ता दिखाए, आपकी तकलीफों को समझकर उन्हें दूर करने की कोशिश करे, लेकिन जो चेहरे पर मुस्कुराते हैं और पीछे से छुरा घोंपते हैं, उन्हें दोस्त कहना मुश्किल है। पिछले 1.5 महीने में मंगल की तीसरी स्थिति ने कुछ ऐसे संबंध सामने लाए हैं जहां धोखे और गलतफहमियों ने ज्यादा जगह बनाई। जो लोग मिले वे नुकसान देने वाले साबित हुए और आपकी बातों को समझने के बजाय उलझाने का काम किया। लेकिन अब जब मंगल चौथे भाव में प्रवेश कर रहा है, जो घर, परिवार और स्थिरता का कारक है, तो वृषभ राशि के कई जातकों के लिए एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। कई लोग ये जानना चाहते हैं कि उनकी नौकरी कब सुरक्षित होगी, कब वे अपना घर, जमीन या वाहन खरीद पाएंगे और कब जीवन में स्थिरता और शांति का अनुभव होगा। इस कठिन दौर के बाद मंगल ऐसी स्थिति लेकर आ रहा है जो इन सवालों के जवाब देने में मदद कर सकती है। जो परेशानियां चल रही हैं उनसे राहत दिला सकती है और आपके जीवन में विकास के रास्ते खोल सकती है, या कम से कम स्थिरता का आधार जरूर बनाएगी। किसी भी शुभ फल की उम्मीद तभी की जा सकती है जब आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अनुकूल हो। हम आपको ऐसे झूठे वादे नहीं देंगे कि ये होगा या वह होगा, बल्कि सच्चाई यही है कि ग्रहों की सही दशा में ही सफलता आपके कदम चूमेगी। इस समय मंगल आपके कुंडली में प्रॉपर्टी, स्थिरता और परिवार के क्षेत्र में प्रवेश करने वाला है, जो आपकी खोई हुई सुविधाओं और पारिवारिक संतुलन को वापस पाने में मदद कर सकता है। अगर कुछ चीजें आपके हाथ से निकलने लगी थीं,
तो मंगल उनकी रक्षा कर सकता है, आपको मजबूती और साहस देगा ताकि आप अपनी बुद्धि और शक्ति से हर चुनौती को पार कर सकें। मंगल की ऊर्जा से आप अपने पराक्रम और आत्मविश्वास के बल पर संघर्ष में जीत हासिल कर सकते हैं। इसे समझना जरूरी है कि सूर्य को हम राजा का रूप मानते हैं और मंगल को सेनापति, जो दोनों मिलकर आपके जीवन में नेतृत्व और सामर्थ्य का सामंजस्य बनाते हैं। आगे हम मंगल के इन प्रभावों को विस्तार से जानेंगे ताकि आप अपने जीवन में आने वाले बदलावों को बेहतर तरीके से समझ सकें। जब सेनापति को राजा के तक्ष में प्रवेश मिलता है, मतलब मंगल को वो सही स्थान और अवसर मिलता है, तब आपकी मेहनत और प्रयास सही दिशा में फल देने लगते हैं। शायद आपने हाल ही में महसूस किया होगा कि किन गलत फैसलों या भ्रमित मार्गों ने आपकी प्रगति को रोका है, और उस अनुभव से आपने ये जाना होगा कि अब आगे ऐसी गलतियां दोहरानी नहीं चाहिए। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब समय है पूरी तस्वीर समझने का। ये कार्यक्रम खास तौर पर आपकी चंद्र राशि के हिसाब से बनाया गया है। हालांकि आप इसे अपने लग्न या नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं, लेकिन सबसे सटीक जानकारी आपकी जन्म कुंडली में ही छिपी होती है। इसलिए यदि आप किसी मोड़ पर खड़े हैं जहां निर्णय लेना मुश्किल हो रहा हो और ये ना पता चले कि क्या करना है या कौन से उपाय अपनाने चाहिए, तो ये चर्चा आपके लिए एक मार्गदर्शक साबित होगी जो आपको सही दिशा में कदम बढ़ाने में मदद करे। कुंडली हमें उस विशेष बिंदु पे लेके आती है जहां से समाधान की राह साफ नजर आती है। और प्रिय वृष राशि के सभी जातकों के लिए अब समय है इस प्रक्रिया को दो भागों में समझने का। पहला, मंगल ग्रह आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, और दूसरा, मंगल की 3 अलग अलग दृष्टियां क्या संदेश देंगी जो आपके भविष्य को प्रभावित करेंगी। साथ ही तीसरा और सबसे अहम हिस्सा है, इस गोचर के दौरान मंगल के लिए सही उपाय क्या हो सकते हैं जो आपकी ताकत बढ़ाने में सहायक होंगे। शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण चर्चा की, जहां आप समझ पाएंगे कि आपके साथ काम कर रहे लोग जो आपके सहारे हैं उनसे कैसे जुड़ी परेशानियां सामने आई हैं। खासकर बिजनेस वालों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण रहा होगा, क्योंकि आपके कर्मचारी काम छोड़कर चले गए, कुछ महीनों में अपने स्वार्थ की पूर्ति कर कहीं और चले गए, जिससे आपके प्रयासों और मेहनत पर असर पड़ा। इसीलिए अब ये जानना जरूरी है कि मंगल की ऊर्जा को कैसे सही दिशा दी जाए ताकि ये बाधाएं दूर हो सकें और आपका व्यवसाय फिर से मजबूती से आगे बढ़े। आपके आसपास रिश्तों में तनाव बढ़ा होगा, शायद भाई बहनों के बीच मतभेद हुआ हो या उन्होंने आपके कुछ अवसरों का गलत फायदा उठाया हो। संवाद का अभाव और गलतफहमियां भी इस समय आम रही होंगी। लेकिन इसके साथ ही यदि ऑनलाइन दुनिया में भी कोई धोखाधड़ी या षड्यंत्र हुआ है, जैसे कि डिजिटल फ्रॉड, ऑनलाइन निवेश या शेयर मार्केट में बड़े जोखिम लेना, तो इसका असर भी आपको झेलना पड़ा होगा। मंगल की नीच स्थिति और तीसरे भाव में होने की वजह से ये चेतावनी थी कि इस वक्त बड़े जोखिम उठाना समझदारी नहीं है, क्योंकि ऐसे कदमों का नतीजा भारी पड़ सकता है। अगर आपको इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा है, तो अब राहत की बात यह है कि मंगल इस कठिन दौर से बाहर निकल रहा है, जिससे जोखिम और संभावित नुकसान की संभावना धीरे धीरे कम होती जा रही है, और अब आपको सावधानी के साथ नए अवसरों का स्वागत करना चाहिए। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि मंगल जिस घर में गोचर कर रहा है, वहां की ऊर्जा आपके लिए नए अवसर और बदलाव लेकर आ सकती है, बशर्ते आप संयम से काम लें। खासकर चौथे भाव में मंगल के प्रवेश से आपकी प्रॉपर्टी, मकान, जमीन, वाहन या पारिवारिक सुख सुविधाओं से जुड़ी कई पुरानी समस्याएं धीरे धीरे ठीक हो सकती हैं। ये वो स्थान है जो आपके घर की नींव को मजबूत करता है और आपकी प्राथमिक शिक्षा तथा भावनात्मक स्थिरता से भी जुड़ा है। मंगल का यहां आना इन क्षेत्रों में सुधार और प्रगति की संभावना दर्शाता है। सकारात्मक रूप से देखें तो आपके घर में कोई खुशियों वाला सामान आ सकता है। हो सकता है वो नया मोबाइल फोन हो जिसे आप या आपका परिवार लंबे समय से चाहते थे, या फिर कोई अन्य जरूरी वस्तु जो जीवन को आरामदायक बनाए। इस गोचर से घर का माहौल बेहतर होगा और कई अटके हुए काम सुलझने लगेंगे। बस जरूरी है कि आप धैर्य और समझदारी के साथ इस ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें। यह समय आपके लिए किसी खास अवसर जैसा है, क्योंकि मंगल चतुर्थ भाव यानी भूमि, भवन और वाहन के क्षेत्र में गोचर कर रहा है।
इस प्रभाव से आपके लिए संपत्ति से जुड़ी नई संभावनाएं खुल सकती हैं, चाहे वो कोई लग्जरी आइटम हो, नया वाहन हो या आपका खुद का घर या ज़मीन। मंगल के इस गोचर के दौरान भूमि से संबंधित धन अर्जित करने के मजबूत संकेत मिल रहे हैं। साथ ही घर के नवीनीकरण या निर्माण के लिए भी यह अनुकूल समय है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो ऑफिस की लोकेशन या नए स्थान को लेकर कोई बड़ा और साहसिक फैसला लेने का यह सही मौका हो सकता है, जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। मानसिक स्तर पर भी मंगल की स्थिति से आपकी सोच में स्पष्टता और बढ़ोतरी आएगी, जिससे आप अपने निर्णयों में अधिक पक्का और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। कुल मिलाकर यह अवधि आपके स्थिरता, विकास और संपत्ति से जुड़ी योजनाओं के लिए सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकती है। आपके फैसले अब पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और स्पष्ट होंगे, खासकर उन समयों के बाद जब आप अपने प्रयासों पर शक करते रहें कि कहीं भाग्य साथ नहीं दे रहा। लेकिन अब ऐसा दौर आने वाला है जब आपको लगेगा कि जो परेशानियां और अड़चनें थी उनमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है। खासकर यदि कोई लंबित संपत्ति विवाद आपका तनाव बढ़ा रहा था, तो इस मंगल के गोचर के दौरान उसे सुलझाने का अवसर मिल सकता है। मंगल की 3 महत्वपूर्ण दृष्टियां भी आपके पक्ष में काम कर रही हैं, जो ज्यादातर शुभ भावों पर पड़ रही हैं, जिससे आपकी ऊर्जा और सकारात्मकता में इजाफा होगा। इसीलिए प्रिय वृष राशि के जातकों, इस समय आपको उम्मीद के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये समय आपके लिए नई राहें खोलने वाला और पुरानी उलझनों को सुलझाने वाला साबित होगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि सबसे पहले आपके सप्तम भाव यानी जीवन साथी और साझेदारी वाले क्षेत्र पर पड़ती है, जो वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु जैसे राशियों के लिए खास मायने रखती है, क्योंकि ये सभी बृहस्पति की महराशि में आते हैं। मंगल की इस दृष्टि से जहां एक तरफ शुभ योग बनते हैं, वहीं इसके साथ वेग और आक्रामकता भी जुड़ी होती है, जो दाम्पत्य जीवन में तनाव का कारण बन सकती है। यदि दोनों साथी संयम और समझदारी से काम ले तो स्थिति सहज और सकारात्मक बन सकती है। लेकिन अगर क्रोध, जिद या उग्र व्यवहार बढ़ जाए तो छोटी छोटी तकरारों से लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। हालांकि अंत में आपसी समझ से सब कुछ ठीक हो जाता है। बस जरूरी है कि वाणी और गुस्से पर काबू रखा जाए, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी व्यापारिक साझेदारी लंबे समय से सही दिशा में नहीं चल रही। यह समय बदलाव और सुधार की गुंजाइश लेकर आता है, इसलिए सावधानी और संयम से चलना इस वक्त बेहद जरूरी होगा। अगर आपके व्यवसाय में तरक्की रुक सी गई है और आप अपने पार्टनर को लेकर उलझन में हैं, पर खुद को अभिव्यक्त करने या निर्णय लेने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं, तो ये वक्त एक निर्णायक मोड़ लेकर आया है। अब आप अपने साथी के साथ स्पष्ट और मजबूत फैसले लेने की स्थिति में पहुंच सकते हैं। इस प्रक्रिया में अहंकार को दरकिनार करके समझदारी और परिपक्वता से रिश्तों को सुलझाना जरूरी होगा। अगर बिजनेस में नुकसान हो रहा है तो इस समय लगाव की संभावना भी बनती है, लेकिन अगर साथी का दिल साफ है तो खुली बातचीत से दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझकर मिलकर कारोबार को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। याद रखें, सप्तम भाव सिर्फ साझेदारी और व्यापार की ही बात नहीं करता, बल्कि यात्रा, खासकर हवाई यात्रा का भी संकेत देता है, जो नए अवसरों के द्वार खोल सकता है। इसलिए इस वक्त धैर्य और समझदारी से फैसले लेना आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। प्रिय जातकों, अगर आपके जीवन में विदेश से जुड़ा कोई प्रोजेक्ट चल रहा है या पहले से विदेश में रह रहे हैं, तो मैं ये सुझाव दूंगा कि इस दौरान आपके डॉक्यूमेंट्स पर खास नजर रखें। किसी भी कागज पर साइन करने से पहले पूरी तरह सावधानी बरतें और यह समझें कि आप किस चीज पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, क्योंकि मंगल की 7वीं दृष्टि जो सीधे शनि के स्थान पर पड़ रही है, आपको करियर के मामले में बेहद सतर्क रहने की सलाह देती है। इस समय छोटी सी भी गलती भारी पड़ सकती है, इसलिए कामकाज में चूक बिल्कुल न करें। साथ ही घरेलू परिस्थितियां कुछ ऐसी हो सकती हैं कि आपको जॉब से बार बार छुट्टियां लेनी पड़े और जरूरी कार्यों के अलावा व्यक्तिगत मामलों में भी ध्यान देना जरूरी हो जाएगा। इस समय संयम और समझदारी से काम लेना आपकी तरक्की के लिए आवश्यक हो। आपकी नौकरी पर इसका असर साफ तौर पर दिखेगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा सतर्क रहना जरूरी है, ताकि आपकी कोई भी बात आपके बॉस या सीनियर अधिकारियों तक ना पहुंचे। इसके लिए आपको समझदारी और चालाकी से काम लेना होगा। अगर आपको कोई नया प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी मिल रही है, चाहे वो नौकरी में हो या व्यापार में, तो
इस समय मंगल के दिन को चुनना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। मंगल की अष्टम दृष्टि को आमतौर पर चुनौतीपूर्ण माना जाता है, खासकर जब कोई विवाद, केस या मुकदमा चल रहा हो। लेकिन अगर ये शुभ भावों पर प्रभाव डालती है तो ये संघर्षों में जीत दिलाने वाली भी साबित हो सकती है। फिलहाल मंगल आपकी आय और वित्तीय स्थिति पर नज़र बनाए हुए है, इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि इस समय अपने आर्थिक मामलों में बेहद सतर्क रहें और अनावश्यक जोखिम लेने से बचें, क्योंकि आपकी मेहनत का फल तभी मिलेगा जब आप समझदारी से कदम उठाएं। अगर आपके मन में कोई ऐसा विचार आ रहा है जिससे अतिरिक्त आय हासिल की जा सके, तो ये वक्त उसे शुरू करने के लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि मंगल आपकी ऊर्जा का स्रोत है। जब आप अपनी शक्ति और मेहनत को सही समय पर, जब मंगल आपके आय के घर पर प्रभाव डाल रहा हो, लगाएंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। इस समय पुराने दोस्तों और परिचितों से संपर्क करना भी बेहद लाभकारी होगा। परिवार के वरिष्ठ सदस्य जैसे बड़े भाई बहन, बुजुर्ग, सीनियर अधिकारी या पिता की सलाह लेकर आप अपने किसी भी काम को बेहतर दिशा दे सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से आप न केवल अपनी पहचान बना सकते हैं, बल्कि आय के नए रास्ते भी खोल सकते हैं। पुराने ग्राहक और पूर्व सहकर्मी फिर से आपके संपर्क में आ सकते हैं और यही छुपा है आपके विकास का रहस्य। अब बात करते हैं मंगल के स्वभाव की। हर मंगलवार हनुमान जी के दर्शन करना शुभ रहेगा। साथ ही अपने घर की दक्षिण दिशा में लाल रंग के फूल या वस्तु रखना भी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाएगा, जिसे आप रोजाना या खासकर मंगल और शनिवार को रख सकते हैं। ये छोटे लेकिन प्रभावशाली उपाय आपकी सफलता में नए रंग भर सकते हैं। मंगलवार के दिन गुड़ और चने का दान करना शुभ माना जाता है। साथ ही मंगल के बीज मंत्र ओम क्रम क्रीं क्रौं सह बहुमाय नमः का 108 बार जाप करने से सकारात्मक ऊर्जा और सफलता की प्राप्ति होती है। जब बात करें करियर या व्यापार की रणनीति की, तो याद रखें कि जैसे एक सेनापति अपनी योजनाओं से युद्ध जीतता है, वैसे ही आपको भी अपने पेशेवर जीवन में सोच समझकर कदम उठाने होंगे। आजकल प्रतिस्पर्धा और राजनीति का सामना करना आम बात हो गई है, इसलिए लड़ाई से बचना नहीं बल्कि समझदारी से खेलना जरूरी है। अपने कार्यस्थल पर समय समय पर छोटे बदलाव करते रहिए। कभी ऑफिस की लोकेशन बदलें, कुछ योजनाओं को गुप्त रखें और हमेशा अपनी रणनीतियों को दूसरों से छुपाए रखें, ताकि आपका असली मकसद केवल आप ही जाने। इस तरह की सूझबूझ से ही आप न केवल मुश्किल हालात से उबरेंगे, बल्कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने में भी कामयाब होंगे। जो लोग वर्क फ्रॉम होम के विकल्प पर सोच रहे हैं, उनके लिए ये समय बेहद अनुकूल है कि वे अपनी नौकरी में ज़्यादा मेहनत और फोकस करें। और जो भी ऑफिस में हैं, वे भी कोशिश करें कि वर्क फ्रॉम होम का अवसर मिल सके। मंगल की इस ऊर्जा से आपके घर से काम करने के प्रयास सफल होने की काफ़ी संभावना है। करियर के लिहाज से देखें तो इस 1.5 महीने के समय में, खासकर जुलाई के अंत तक, आप कोई बड़ा और साहसिक फैसला लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपको अब साफ समझ आएगा कि आपकी वर्तमान कोशिशें भविष्य में आपको कहाँ ले जाएंगी और क्या बदलाव जरूरी है। रिश्तों की बात करें तो इस दौर में खुलकर संवाद करना बेहद जरूरी है। पुरानी नकारात्मक बातें छोड़कर नए अंदाज में बातचीत करें और संबंधों में ताजगी लाएं, क्योंकि जब संवाद मजबूत होता है तो रिश्ते भी मजबूत होते हैं। मंगल आपके प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा का संचार करता है और आपके पार्टनर की उम्मीदें आपसे काफ़ी बढ़ जाएंगी, जिससे आपके व्यवहार पर भी उसका असर साफ नजर आएगा। मैं वृष राशि के सभी मित्रों से यही कहना चाहता हूं कि इस मंगल के गोचर को एक नए सिरे से शुरुआत के तौर पर देखें, ना कि किसी डर या चिंता के कारण। मंगल आपको यही सिखा रहा है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलकर पूरी मेहनत और लगन से अपने करियर और भाग्य को संवारते हैं। ये वक्त रुकने का नहीं बल्कि आगे बढ़ने का है, क्योंकि जो रुकता है वो पीछे छूट जाता है। बीता महीना शायद चुनौतियों और गलतियों से भरा रहा हो, लेकिन अब समय है अपने आप को पुनः उत्साहित करने का और नए जोश के साथ अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाने का। वृष राशि के प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम जल्द ही लेकर आएंगे आपके लिए नए और खास अपडेट्स।